हेलो एवरीवन, राधे राधे। एक मिनट। हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आप देख रहे हैं रीत का व्लॉग। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ गाइज आपसे, वो भी अपने गांव में। पहले मेरा फ़ोन चोरी हो गया, जैसा कि आप लोगों को पता है। उसके बाद फ़ोन चोरी होने के बाद बहुत टाइम तक फ़ोन नहीं ला पाई। बहुत कोशिश की उसको लाने की, लेकिन नहीं आया फ़ोन। और उसके बाद उसमें मेरे ना सारे अकाउंट थे। अकाउंट मतलब फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ उस पर था। बाकी सब तो आ गया, लेकिन मेरा एक फेसबुक पेज था जो मोनेटाइज होने वाला था, और वो मैं नहीं ला पाई। बहुत दुख की बात है मेरे लिए। फिर उसके बाद मैं बहुत टाइम से ना ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। मन ही नहीं करता। आपको जिस चीज़ से उम्मीद हो ना, और बाद में वो चीज़ आपको ना मिले, जब मिलने वाली हो ना, तो समझ लो ऐसे हाथ के पास से कोई ले गया, तो मन ही नहीं करता। चलो अब कब तक ही गम मनाती रहूँगी मैं। मेरे ना आज के प्यारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे गांव से। ये देखो यहाँ का व्यू, थोड़ा मैं आगे जाके दिखाऊंगी। ये है बच्चा मेरा। आज हम जा रहे हैं गाइस पोलियो पिलाने। मुझे यहाँ आके लगा गांव में, पता 3 दिन की छुट्टियां हैं। सडनली मेरा प्लान बना कि घर चलते हैं। हाँ जी, पता नहीं बेटा, सडनली मेरा प्लान बना कि गांव चलते हैं, थोड़ा मज़ा करते हैं, थोड़ा दिमाग से वो तो जाएगा। गाइस सोचो कितना दुख होगा ना आपको भी, जब आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला हो, एक लड्डू आपके हाथ में हो, मुंह में खाने से पहले वो लड्डू गिर जाए, तो कितना ही ख़राब लगेगा। बस वही सब हुआ मेरे साथ। और आजकल गांव में चारों तरफ है हरियाली हरियाली, छोटे छोटे सेब लगे हैं बहुत सारे। मैं सोचती हूँ चलो कल मैं घर चली जाऊँगी, तो आज यहीं से व्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ। अब देखते हैं कितना बनता है। और जब से मेरा फ़ोन चोरी हुआ ना गाइस, कुछ करने का मन नहीं करता। अब इतनी मेहनत की थी मैंने उस अकाउंट पे, यूट्यूब पे, तो चलो मैं कब से कर ही रही हूँ। चलो गाइस मिलते हैं आपसे अब बाजार में जब पोलियो पिलाएंगे। बाय बिट्टू, बाय करो। ये देखो कितना सुंदर है ना इधर। यहाँ है हमारे नीचे डिस्पेंसरी। वैसे तो यहाँ पिलानी चाहिए थी दवाई, पर पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पिला रहे। और अब हमें बाजार पहुँचना पड़ेगा। और बाकी तो कुछ नहीं, ये अजीब जैसी धूप हुई है ना इस वजह से। और हमारे यहाँ ना मतलब ठंडा है, बिल्कुल बिल्कुल गर्मी नहीं, कुछ नहीं। देखो नीचे मंकी है, नीचे जाता है भाई मेरा यहाँ जंगलों में, इनके साथ जा रहे हैं। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो चलो चलो। सो गाइस फटाफट मैं आपको मिलाती हूँ अपने छोटे से क्यूटी भाई से, मेरे भाई का बेटा जो बहुत सुंदर है। वैसे तो अपने बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक ठाक। कल तो पसंद नहीं किया। हेलो गाइस, हेलो हेलो करे, हेलो करो, हेलो करो। हरी आंखों वाले को देखो आप। हाय ब्लॉगर साहब। हेलो। अब जाके फोन लिया, अब आधे रास्ते में हम थोड़ा आगे से ब्लॉगिंग करते हैं साथ साथ। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पोलियो पिला के। यहाँ पे है, हम आराम कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा सो गया हमारा, साथ में इतनी लिफाफे, ऊपर से इतनी धूप गर्मी। माइक लाना भूल गई, इसलिए बाजार में शूट नहीं किया। गई हूँ घर का, सबसे पहले कर लिया चेंज। यहाँ नीचे जो दिखाने लायक नहीं है अभी, इतना मैस है इधर फैला हुआ। हाँ कर लो। शक्ल क्यों आ रही मेरी खराब। यहाँ पे नीचे देखो, देसी स्टाइल में खाई जा रही है इनके चाउमीन। मैं लाई थी इनको खाने के लिए। और अब करते हैं थोड़ी रेस्ट। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग शुरू की है, तो कैमरा पकड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को खुद को भी। थाली बचा का किया बे।
थोड़ा आराम करते हैं अब। दोस्तों मैं वो सताई हुई माँ हूँ जो अभी बाजार से आई है और बाहर है इतनी तेज धूप है ना, और बाहर का मौसम देखो आप, तेज धूप है और ऐसा लगा हुआ बाहर की भाई सो जाना था। ठीक है, मैं वो सताई हुई माँ हूँ जिसके पास अभी इतने सारे, देखो ये आगे, अब ये सोने कहाँ देंगे, अभी उन्होंने मनानी है आंगनवाड़ी। ठीक है, ऐसे मौसम में सब लोग सोए हैं बाहर। और ये देखो मैं आपको अपनी नई पायल दिखाती हूँ, ये ऐसे नहीं दिख रही, रुको, ये मेरी नई पायल, यू नो गाँव में पहननी पड़ती है। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है और इन लोगों ने अब सोने नहीं देना, गया अब का आराम। अब इनकी ऐसे ही चलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा कुछ 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 हमारी बीच में, मैं मुझे बैठ के इनको देखना है गाइस। तो दोस्तों अत्यंत प्रयास करने के बाद, सोने का अत्यंत प्रयास करने के बाद फिर भी मेरे को नींद नहीं आई। अब मैं बैठी हूँ, अब मैं सोच थोड़ी देर में नींद आएगी तो सो जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा फ्रेश हो जाता है आदमी सो के धूप में। बच्चे तो अभी चले गए, उनको अपने अपने घर रवाना कर दिया, मैंने खा लिया खाना। मैं कहा क्या बता दिन का लंच करके मुझे नींद आ जाए। और मेन बात पता क्या है, मेरी माँ जा रही है पशुओं के साथ और मेरी माँ जा रही है अपना मेकअप करके। कौन देखेगा आपको जंगल में, है कौन देखेगा आपको जंगल में, है यही इधर मैंने इसलिए किया, पीछे इन्होंने कचरा रखा हुआ इसलिए मैंने हाथ किया। कौन देखेगा आपको जंगल में, माता जी जा रहे हैं ये करके मेकअप करके, वो भी पशुओं के साथ। उफ, ये खिलारे का कुछ करो मम्मी, ठीक है टाइम से। अब क्या देख रहे हैं आप इसमें, कैमरे में घुस जाओ ऊपर। सो गाइस ये जा रहे पशुओं के साथ, लेकिन मेकअप करके जाएंगे। पर एक बैठा होगा ना कोई इनका यार दोस्त जंगल में, हमारे घर के मैस को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि इसमें पेंट करा रहे हैं हम, इसलिए सामान इधर उधर फैला हुआ है। सो गाइस दिन में अत्यंत प्रयास करने के बाद भी नींद का मैं सो ही नहीं पाई। अभी मैं खा रही हूँ एप्पल, ये बहुत खट्टे हैं, ठीक है। और ये जो आपको इसमें दाने दिख रहे हैं ना, एक मिनट में दिखाती हूँ, ये पेड़, ये वाले दाने, ये वाले, ये ना बहुत हेल्दी होते हैं खाने के लिए। अभी ये पक के नहीं है, जब पक जाते हैं ना तो ये ब्लू कलर के हो जाते हैं, ये वाले दाने, ओह ये वाले दाने, ठीक है। ये जब पक जाते हैं तो ब्लू कलर के होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। अब हम आए हैं गौशाला और मैं खा रही हूँ एप्पल। नींद तो आई नहीं, आपको मैं छोटे जैसे मेहमान से मिलाती हूँ। सक्षम एक मिनट, ये देखो हमारे छोटा जैसा ये हुआ है। अब ये सारे में नाचता है, अब इसको खुला छोड़ा होता है क्योंकि ज्यादा खाता पीता नहीं कुछ भी। इन बच्चों को लेकर आई हूँ मैं इनको दिखाने, डरता है ये। और मैं आई हूँ गौशाला में और ये थे हमारे आड़ू के पेड़, इसमें आड़ू लगे थे जो सारे खा लिए। अब हमें मिल रहे खट्टे खट्टे सेब खाने में, थोड़े टाइम बाद मीठे होंगे। चलो जल्दी, मैं इनको दे जा रही हूँ इवनिंग वॉक पे बच्चों। अच्छे बच्चे दोनों को, मैं भी अच्छा बच्चा। हाँ बस जिसके दांत नहीं है। सब्जी सियो तो नहीं हो खाने वाले खूंख नहीं जोड़िए खाओ थे तीना की जे होते सियो बन के ए नहीं बन के होंदी देखो आंटी। सो गाइस इसी के साथ हो गई है बाहर शाम रात। बेटा लगा मेरा खाना खाने, मम्मी लगे हुई हैं ताजा मक्खन निकालने। ये देखो ये निकल गई फिर लस्सी, ये है हमारा ताजा मक्खन, ये है माते और मम्मी लगे हुए वो निकालने। मैं जा रही हूँ कान्हा जी को खाना खिलाने। हमारे सब इस टाइम ना शाम का टाइम है, कोई ना कोई सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये दिखाती मैं आपको अपने कान्हा जी, ठीक है।
ये मैं खिलाऊंगी अभी इनको अच्छे से। अभी मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये हमारे कान्हा जी सुंदर सी ड्रेस में सुंदर सुंदर लगे हुए हैं ना। ये मैं इनको खाना खिलाती हूँ अभी, और साथ में जाती हूँ अपने पापा पास, पापा को दिखाती हूँ। घर थोड़ा इग्नोर करना, अस्त व्यस्त मैस हुआ हुआ है क्योंकि काम चला हुआ है गाइस। और उसके बाद ये देखो बाहर इतना अंधेरा हो गया। गांव में ना कोई आदमी बेला नहीं होता, सब कोई ना कोई काम करने लगे हैं। ये देखो इसकी सफाई हो रही, टांकी की, ये बहुत गंदी हो गई थी, इसके अंदर घुस के। हो गया पापा? है हो गया, हो गया। कितनी गंदी हो गई थी। इसमें ब्रश से इसको अच्छे से साफ करेंगे क्योंकि गांव में हफ्ते में एक बार आता है ना पानी, तो जिस वजह से वो फिर पानी स्टोर करके रखना पड़ता है और इसमें गंदगी आती है पीछे से पानी में। है बाबूजी इकड़े सारे धोए दे। हाँ, तो ऊपर निकल गए हमारे चंदा मामा। बेटा खा रहा है मेरे किचन में खाना। गांव में कोई आदमी बेला नहीं होता, रात रात तक लगे ही रहते। थोड़ी देर पहले ये वहाँ पे यहाँ पार जाके थोड़ा सा गौशाला बना रहे हैं पापा, छोटी मम्मी वगैरह के लिए। और यहाँ पे हो गए कॉकरोच आना अब शुरू। और मैं जाती हूँ अपने कान्हा जी को भोजन खिलाने क्योंकि गांव में कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल ही हुआ है। कोई फ्री नहीं होता, 8 बज जाते हैं लेकिन फ्री नहीं हो पाते कोई भी। और अब मैं कान्हा जी को खाना खिलाती हूँ। वो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई चीज़ वो शूट करूँ कान्हा जी की खाना खिलाने। कुछ मैंने आपको दर्शन करवाने थे वो करवा दिए। और मम्मी अभी मक्खन निकाल के बाद लस्सी पीने के लिए ले जाएगी किचन में। बाकी जो भी उसका वो पतीला पतोला है उसको क्लीन करके रख देंगे मम्मी, और पापा वो टांकी धोएंगे। फिर उसके बाद हम कहीं जाके 8:30 बजे तक खाना खा लेंगे, 9 बजे तक सब सो जाएंगे। अगले दिन सुबह दोबारा वही गांव के काम काज शुरू हो जाएंगे। और मैं तो आजकल बेली पड़ी रहती हूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। मेरे पास नींद के सिवाय कोई काम नहीं है, मुझे नींद ही लगी रहती है। देखो मम्मी यहाँ से चले गए अभी वो धोने, क्योंकि मम्मी कहते हैं दूध घी के बर्तन हमेशा साफ रखो। मम्मी के ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं हमारे लिए। और मैं अपनी जाती हूँ कान्हा जी की ओर। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस, आज मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग डाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। प्लीज़ गाइस मेरे व्लॉग को खूब सारा प्यार देना। मैं अब कोशिश करूँगी कि रोज़ रोज़ व्लॉग बनाते रहूँ। अब जो गया उसका क्या ही दुख मनाना है ना। अब शायद नसीब में यही था कि वो कहते भी ना समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कोई कुछ नहीं खा सकता, लेकिन ये जो डिप्रेशन होना होता है ना ये हो ही जाता है। इसलिए मेरे को भी हो ही गया। और वही लड्डू वाली बात आ गई, वो चीज़ याद करते तो फिर यार मेहनत बहुत ख़राब चीज़ होती है। हाय रब्बा मेरा हाथ थक गया। मेहनत ना बहुत ख़राब चीज़ होती है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, फिर उसका फल जब मिलने वाला हो कोई छीन के ले जाएगा, इस बुरा तो लगेगा ही ना। मैं भी इंसान नहीं हूँ, इसी दुनिया में रहती हूँ। अब अपने ब्लॉग को ना मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती जाऊँगी और देखती हूँ अब फेसबुक का क्या बनता है, आपको अपडेट करती रहूँगी गाइस। प्लीज़ आप मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। मैं आपके साथ मिलती हूँ फिर से एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक आप रखिए अपना ध्यान। बाय बाय। प्लीज़ गाइस खूब सारा प्यार देना, बिल्कुल भी ना भूलना।